जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आपका CDP का। बात करेंगे यहाँ पे कि क्या CDP में 30 में 30 लाया जा सकता है, और उसके लिए कुछ रणनीतियों पे मैं बात करूँगा। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपको CDP में 30 में 30 नहीं तो 30 में 28-29 ले आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। जो स्टेप्स मैं बताऊँगा आपको बस उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि सीटेट का अपना नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, और इसकी एग्जाम डेट्स क्या होगी, और फॉर्म फिलअप को लेकर के भी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ CDP में, तो एक चीज़ तो तय है कि CDP में 30 में 30 आप ला सकते हैं अगर आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। ठीक है ना। जैसा कि अगर देखा जाए तो CDP काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके पहले भी बहुत सारे बच्चों ने 30 में 30 ले आया भी है, और 30 में अगर आप 30 का टारगेट बना के चलते हैं तो यकीनन आप 30 में से 27, 28, 29 तो ले आ ही सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस को पूरी तरह से समझें। क्या करेंगे? सिलेबस को पूरी तरीके से आपको समझना पड़ता है कि सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है ना। अगर मैं इसको 30 क्वेश्चन को डिवाइड करना चाहूँ तो आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि CDP में ना जो 30 क्वेश्चन का सेट आता है उसमें 15 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो टोटली होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड, यानी कि बाल विकास पे आधारित होते हैं। ठीक है ना। दूसरा अगर आप देखेंगे तो पेडागोजी से 10 क्वेश्चन होते हैं लगभग, और साथ ही साथ आपके जो होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के 5 प्रश्न होते हैं। इन दोनों को खैर एक ही साथ लिया जाता है, तो 15 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कंटेंट यानी कि थ्योरी बेस, और 15 ही क्वेश्चन आपके आ जाते हैं इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड? इंक्लूसिव एजुकेशन और पेडागोजी से रिलेटेड। ठीक है ना। तो ये तो आपको सिलेबस पता हो गया। अब हम कुछ चीज़ों पे आपसे बात करेंगे जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, अगर मैं काफ़ी टाइम के एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो CDP के कुछ मुख्य टॉपिक होते हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक्स पे फोकस बना के रखना है। ठीक है ना। जैसे कौन कौन से टॉपिक हो गया, जैसे आपको पता होना चाहिए पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से हर साल क्वेश्चन आता है। वाइगोस्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से हर साल क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। और हम बात करें यहाँ पे थॉर्नडाइक और स्किनर से क्वेश्चन बनते हैं, देखने को मिलता है। अब आपको बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुबुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है ना। और एक टॉपिक आप लोगों को मैं बताऊं, NEP 2020 से तमाम बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपसे NCF से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। NCF 2005 से, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने आपके सामने चर्चा किया है, लगभग अगर मैं बात करूं तो 80% प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इस पे आपको अच्छी पकड़ बनानी है। ठीक है ना। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रोक करके। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन टॉपिक्स पे अच्छी पकड़ बनाओ। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा अगर मैं और आप लोगों को गाइड करना चाहूँ इसमें स्ट्रेटजी को लेकर के, तो देखिए PYQs के पैटर्न को आपको समझना होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, मैं अगर बात करूँ तो पिछले कम से कम 10 ईयर्स के PYQs को आप सॉल्व करो। ठीक है ना। और हर एक प्रश्न के पीछे के कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझो कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और एक चीज का ये ध्यान रखना, आंसर याद करने के बजाय ये चीज देखना कि एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कैसे करता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको करना है, और आप अपना ना एक टारगेट बना के चलो कि कम से कम एग्जाम से पहले मुझे 500 के आसपास प्रश्न को हल कर लेने हैं। ठीक है ना। अगर ये टारगेट बना के चलते हैं तो यकीन मानिए आप ना 30 तो कर ही देंगे। अगर 500 प्रश्न, 500 से ज्यादा अगर तैयार कर लेते हैं, 30 प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, चाहे पेपर 1 दे रहे हैं चाहे पेपर 2 दे रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज क्या होता है, CDP में जो पेडागोजिकल पार्ट आता है या कुछ कंसेप्ट थ्योरी होते हैं, उनको ना थोड़ा सा दिमाग से पढ़ो, ऐसे रटो मत। उनको जो है एक थ्योरी के मेथड से एक स्टोरी बना करके याद रखो। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, एक है ZPD का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वाइगोस्की का। इसको कैसे आपको याद करना है, जैसे मान लीजिए एक कहानी याद कर लो कि एक बच्चा पानी से भरा गिलास गिरा देता है और माँ डांटती नहीं है बल्कि उसे सिखाती है कि कैसे गिलास पकड़ा जाता है। तो वाइगोस्की के ZPD को दर्शाता है। तो इस तरीके से जब कहानी आपको याद रहेगी कि इस कहानी में ZPD की बात हुई थी, तो ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। तो
कभी भी क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश मत करना, उनको स्टोरी फॉर्म करके उन्हें तैयार करना। ठीक है, इतनी बात अगर आप समझ गए। अगला जो पॉइंट आपका आ जाता है मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट। इसका खेल बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। आप लोग कोशिश ये करिए, अभी से जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, आप समझ लीजिए कि हफ्ते में कम से कम 2 तो लॉन्ग फुल टेस्ट लगाओ, ठीक है ना। अगर पूरे का नहीं लगा पाते तो 30 क्वेश्चन का सेट तो जरूर लगाओ, ठीक है ना। और ये तैयार करो कि 30 मिनट में 30 प्रश्न को हल कैसे करें। इनकी प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन ना इतने बड़े बड़े लिखते हैं कि आधा पेज में तो प्रश्न ही लिखा रहता है, आपको सोचने में भी टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जितना अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट लगाते टाइम जो आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो उन्हें एनालिसिस करो अच्छे से, और उन कमजोर पॉइंट को पकड़ो और उन्हें रिमूव करने की कोशिश करो, ठीक है ना। एक कोटेशन अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो अगर आप प्रैक्टिस और साथ ही साथ रिवीजन करते हैं तो 100% सक्सेस है। ये याद रखना, ये फार्मूला होता है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन इज इक्वल टू 100% सक्सेस। प्रैक्टिस से ही कई सारी चीज़ों को सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूं, आप लोग साथ में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच बीच में मैं खुद गाइड भी करता हूं, और 10 साल का प्रीवियस ईयर इस बार मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो ज़रूरत के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, 80% क्वेश्चन जहाँ से बार बार रिपीट होता है, उन सारे टॉपिक्स को थ्योरी भी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है ना। बीच बीच में गाइडेंस में देता रहता हूं। अब मैं आप लोगों को अगर एक फाइनल टिप्स देना चाहूं तो क्या हो सकता है, काम क्या करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, सिर्फ रटने पे फोकस नहीं करना, ये बात याद रखना। हर दिन कम से कम 1 घंटे आप सीडीपी को दीजिए, सीडीपी को लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। और क्या करना है, ऑप्शन रटो मत, समझो, प्रश्नों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, अपने कमजोर टॉपिक्स को पहचानो और उस पर मेहनत करो, ठीक है ना। इस मेथड से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा मात्र अगर आप दे देते हैं, यकीन मानिए आप लोग 30 में 30, 28, 29 तो एग्जैक्टली लिया देंगे, ठीक है ना। कम से कम 30 में 30 टारगेट बना के चलिएगा। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी जो मैंने रणनीति आपके साथ शेयर किया है उसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप अच्छा कर जाएंगे। और अगर चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही है और मेरे साथ जुड़ करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं, बाकी ये सारी नोट्स भी हम लोग आप लोगों को फ्री में ही देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देते हैं, और पीवाईक्यू को अच्छे से तैयार करते रहे, ठीक है ना। अब अगर आपके जो थंबनेल पे है आप लोगों ने उसे भी देख करके आए हैं तो एक बार बता दूं, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। होली से पहले पहले 100% आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है ना। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, क्योंकि यही टाइम पीरियड चल रहा है सीटेट का जब वो नोटिस निकालता है। पिछला जो जुलाई में पेपर हुआ था उसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 5 मार्च को ही आ गया था, ठीक है ना। और अगर फॉर्म फिलअप की बात करें तो 2 दिन के बाद आपको फॉर्म भी खुल जाता है और नोटिफिकेशन के। और एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए मैथ साइंस की क्लासेस हो गई, ईवीएस की क्लासेस हो गई, ये सारी क्लासेस मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को रन करा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारी चीज़ों का अच्छे से बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी अगर किसी की और कोई भी क्वेरीज अगर रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को